वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर टेस्टी मैथ में। फिर से मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। चलिए देखते हैं। फॉर सम इंटीजर p एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, यानी क्या दे रखा है, कोई इंटीजर हमारे पास में p है, उसके साथ में ये बताया गया अगर इंटीजर p है हमारे साथ में तो उसमें इवन इंटीजर किस फॉर्म में होगा। इवन इंटीजर किस फॉर्म में, कोई इंटीजर p दे रखा है और उसमें से हमें इवन इंटीजर अगर हमें छांटनी है तो इवन इंटीजर किस फॉर्म में मिलेंगे। p इंटीजर है, इवन इंटीजर की बारे में बात हो रही है, तो वो किस फॉर्म में होंगे। क्या वो p होगा, p+1 होगा, या 2p+1 होगा, या 2p होगा। जब भी इवन की बात आती है तो हम ये जानते हैं कि इवन नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर्स जो कंप्लीटली 2 से डिवाइड हो जाते हैं। जब हम इनको 2 से डिवाइड करते हैं कंप्लीटली डिवाइड होते हैं, यानी कि वहां पर रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है। आप कोई सा भी ऐसा नंबर लेंगे जो कंप्लीटली 2 से डिवाइड हो रहे हैं, यानी कि रिमाइंडर उनका 0 आ रहा है, तो कैसे होंगे, वो इवन नंबर होते हैं। तो हम ये देखेंगे यहां से ऐसा कौन कौन से ऑप्शन है जिनको जो हमारे 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या p ये 2 का मल्टीपल है, नहीं है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं है। यहाँ इंटीजर के साथ साथ एक हमारे पास रिमाइंडर भी है, ठीक है, तो ये भी डिवाइड नहीं है। अब देखेंगे 2p, ये हमारा 2 से डिविजिबल है, ये 2p है, तो ये कैसा है, 2 इसका एक मल्टीपल आ रहा है। ठीक है, इसके प्राइम फैक्टर क्या है, अगर एक p मान लें और एक 2 मान लें इसमें से, तो इसमें से ये 2 डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारा कैसा नंबर हो गया, इवन नंबर हो गया। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे 1 लगा हुआ है, तो 1 क्या है, यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा है, इसके साथ साथ ये डिवाइड होने के साथ साथ रिमाइंडर बच रहा है 1, तो ये भी नंबर हमारा नहीं हुआ। क्योंकि जब भी हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं और वो अगर 2 से कंप्लीटली जब तक डिवाइड नहीं होता है, यानी कि रिमाइंडर 0 नहीं आता, तब तक हम उसको ये नहीं कहेंगे कि ये इवन है। तो यहाँ हमारे पास रिमाइंडर 1 बच रहा है, ये क्या बच रहा है, हमारे पास एक रिमाइंडर बच रहा है। रिमाइंडर नहीं आना चाहिए, जब हम इवन नंबर को डिवाइड करते हैं तो वहां पर हमारा रिमाइंडर क्या होता है, 0 आना चाहिए। तो इसमें से कौन सा, ये कंप्लीटली डिवाइड भी हो रहा है और यहाँ पर रिमाइंडर 0 भी है, यानी कि रिमाइंडर नहीं है, तो ये नंबर हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, इवन नंबर कैसा होगा, किस फॉर्म में होगा, 2p में होगा। लेकिन यहाँ पर 2p में 1 रिमाइंडर बच रहा था, ये डिवाइड तो हो रहा था, साथ ही साथ 1 रिमाइंडर भी आ रहा था, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। कंप्लीट हमारा जो 2 है ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये 2p कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया, इवन नंबर वाला। इवन इंटीजर कौन सा है इनमें से, अगर p इंटीजर है तो ये 2p हमारा डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब इसी तरह का सेकंड क्वेश्चन है, अगर p फिर से कोई इंटीजर दे रखा है और यहाँ पर ये आपसे पूछा गया है ऑड इंटीजर्स के बारे में, तो मैंने बताया है कि जो कंप्लीटली 2 से डिवाइड हो जाते हैं, रिमाइंडर नहीं छोड़ते हैं, तो वो क्या हो गए हमारे पास में, इवन हो जाएंगे। और जहां रिमाइंडर बच रहा है, जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करने पे हमारे पास में रिमाइंडर या तो 0 आता है या फिर 1 आता है। 2 ही तरीके हो सकते हैं भाई रिमाइंडर आने के, जब 2 इससे लेस देन डिवाइजर होता है ना भाई, या तो 0 होगा रिमाइंडर या 1 होगा, लेकिन 2 नहीं होगा। ठीक है, 2 से कम होगा। तो हम ये देखेंगे कि इनमें से हमारे पास ये पता नहीं, ये इंटीजर है p है, ये डिविजिबल नहीं है, ये डिविजिबल के साथ नहीं है, लेकिन रिमाइंडर भी बचा हुआ है। अब यहां से देखेंगे ये डिवाइड हो रहा है और रिमाइंडर भी बच रहा है, इसमें ये डिवाइड हो रहा है लेकिन यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसलिए ये तो इवन हो गया। तो ये क्या हुआ, ये डिविजिबल है 2 से और 1 इसमें रिमाइंडर बचा हुआ है, यानी कि इवन अगर इसको हम कहें तो इवन से अगला वाला कौन सा हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा, या रिमाइंडर भी हम कह सकते हैं इसको। जब रिमाइंडर हमारे पास 0 आता है तो इवन होता है, और रिमाइंडर हमारे पास 1 आता है तो वो हमारा नंबर कौन सा होता है, ऑड नंबर होता है। ठीक है, 0 रिमाइंडर पे हमारा इवन, अब रिमाइंडर हमारा 1 आ रहा है तो कैसा नंबर है, ऑड नंबर है हमारा। तो इसमें से ऑड वाला कौन सा हो जाएगा, जो 2p+1 है वही हमारा ऑड हो जाएगा। आप किसी भी नंबर को देख लेंगे, कोई भी नंबर लें, वहां पे हमारा जो 2 से कम ही हमारे पास 2 3 6 1 बचेगा, यानी कि जो 1 है हमेशा वो क्या होगा, इस डिवाइजर से कम ही आएगा। या तो यहाँ पे क्या आ सकता है, 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन ये कभी भी इसके इक्वल नहीं आएगा। तो आप जब भी देखेंगे कि जो ऑड नंबर होगा, अगर उसमें रिमाइंडर कितना बच रहा है, 1 बच रहा होगा, क्योंकि 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो वहाँ पे क्या आएगा, 1 रिमाइंडर बचेगा। और अगर वो 0 रिमाइंडर बचता है तो वो कैसे हो जाते हैं, इवन हो जाते हैं, यानी कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं। तो ये तो इवन हुआ। अब इवन से अगला यानी +1 हो रहा है इसमें से, तो अगला नंबर हमारा क्या हो गया, ऑड हो गया हमारा। तो इसमें से जो ऑड इंटीजर कौन सा छांट लेंगे हम, वो हो जाएगा हमारा 2p+1। तो बस इसी तरह के क्वेश्चंस और अपने जो कंसेप्ट हैं उनको क्लियर करने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर टेस्टी मैथ में। थैंक यू।